30 अक्टूबर 2023 का वो दिन था जब राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन कर चुके थे। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने, शायद आपने भी, अपनी राशि के बारे में या फिर अपने लग्न के बारे में यूट्यूब में कई सारे ज्योतिषों के वीडियो अब तक सुन चुके होंगे, लेकिन आपका कंफ्यूजन अभी तक दूर नहीं हुआ। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि सर, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे राशि और लग्न के अनुसार हमारा ये होगा, तो कुछ लोग कुछ और कहते हैं। कुछ कहते हैं हमारा अच्छा होगा, तो कुछ कहते हैं हमारा नुकसान हो जाएगा। तो आपके इन सारे कन्फ्यूजन को दूर करने आज मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। सबसे पहले गोचर में राहु और केतु आपको कैसा फल देने वाले हैं, इसको जानने के लिए आपको अपने पर्सनल बर्थ चार्ट में, यानी कि अपने पर्सनल कुंडली में ये देख लेना है कि वहां पर आपके राहु और केतु कैसे स्थित है। इसलिए मैंने 2 वीडियो पहले डाले थे कि अपने पर्सनल कुंडली में ये चेक कर लीजिए कि आपके कुंडली में राहु कैसे स्थित है, किस घर में है, किस भाव में है और किस ग्रह के साथ वो युति बनाकर बैठा है। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं कुछ आज आपको ऐसी डिटेल बताने वाला हूं जो अभी तक आपने YouTube में राहु और केतु के गोचर को लेकर नहीं सुने होंगे। आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिलेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि राहु और केतु कैसे आपको फल देते, किस भाव में घुसने से कैसे फल देते, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिए, जल्दबाजी मत कीजिए। तो जल्दबाजी करेंगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली 6 नंबर से शुरू होती है तो इसका मतलब आपका कन्या लग्न है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 6 नंबर राशि पे है तो इसका मतलब आपकी कन्या राशि है। तो कन्या राशि है या फिर कन्या लग्न हो, दोनों में से कुछ भी हो, आपको ये वीडियो देखना है, यानी कि आपको ये राशिफल देखना है। देखिए, कन्या राशि के लिए राहु जो है वो सप्तम में जा चुके हैं। राहु की एक दृष्टि पड़ रही है आपके एकादश घर में, और राहु की और एक दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे घर में, और राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ रही है आपके लग्न के ऊपर, जहां पर ऑलरेडी केतु भी बैठे हुए। देखिए, राहु की 2 दृष्टि, एकादश की दृष्टि और जो थर्ड हाउस में राहु की दृष्टि पर, ये तो अच्छा काम करेंगे। एकादश में दृष्टि देकर राहु यहाँ पर आय के स्रोत को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नए नए आय के स्रोत, मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपको यहाँ पर दिलाने की कोशिश करेंगे। समाज में मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ेगा। अगर विदेश यात्रा करना चाहते तो वहां पर आपको विदेश यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं। घर से कहीं दूर अगर जाना चाहते थे, अगर वहां से लाभ कमाना चाहते तो वहां से आपको लाभ मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर फील्ड वर्क रिलेटेड काम से जुड़े हुए थे, अगर आप एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं, टूर एंड ट्रैवल से जुड़ा हुआ अगर आप काम करते हैं, तो उन सब चीजों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। तृतीय में राहु की दृष्टि पड़ेगा तो आपके पराक्रम में वृद्धि आएगा। आप खुद को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, खुद को बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक फील करेंगे। लेकिन समस्या यह है कि राहु की एक दृष्टि पड़ रही है सीधा आपके लग्न के ऊपर, यानी कि आपके राशि के ऊपर, जहां पर ऑलरेडी केतु बैठे हैं। तो राहु और केतु में ना हमेशा एक फ्रिक्शन चलता है। केतु इस तरफ, केतु मतलब समझ लो कि केतु अगर दाई तरफ जाना चाहता है तो राहु बाई तरफ, राहु अगर बाई तरफ जाना चाहता है तो केतु दाई तरफ। तो इन दोनों में हमेशा फ्रिक्शन चलता है। इस समय आपको कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा आ सकता है कि मैं किस तरफ जाऊं। इस समय एक चिड़चिड़ापन भी आपके अंदर आ सकता है। आपको खुद ही समझ में ना आए कि आप क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, किसकी बात सुनेंगे, किसकी बात नहीं सुनेंगे। लोग आपको सलाह देने के लिए आए तो आप उनके ऊपर ही भड़क जाएं, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आने लगे, आपका जबान एकदम केची की तरह चलने लगे, मतलब दूसरों के साथ आपका बर्ताव ऐसा हो सकता है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऊपर से आपके राशि के लिए गुरु भी जो है ना वो अष्टम में है। देखिए, आपके अगर पर्सनल जन्म कुंडली में गुरु अच्छे हैं तो अष्टम का गुरु आपको तो गुप्त धन लाभ करवाता है। अष्टम का गुरु अगर आपके पिछले समय से कोई भी रोग से, अगर कोई मतलब कोई बीमारी से अगर आप जूझते आ रहे थे, तो उनमें गुरु आपको रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके पर्सनल जन्म कुंडली में अगर गुरु खराब हुए तो आपको अभी इस वक्त अपने सेहत का ख्याल रखना है। अप्रैल महीने के बाद जब गुरु वृषभ राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके नवम स्थान में, तब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको अपने हेल्थ का ख्याल थोड़ा सा रखना है, अपने माइंड का ख्याल थोड़ा सा रखना है। बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन का स्वभाव अपने से त्याग करना है। शनि जो है वो आपके छठवें में है। हाँ, ये प्रबल शत्रुहंता योग है। शनि छठवें में शश नामक महापुरुष राजयोग बना करके, अगर पिछले समय से आपका कोई भी शत्रु था, कोई भी आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था, कोई भी आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा था, तो उसके हंत्या का समय अभी आ चुका है। बस आप चुप रहिए, आप उससे जाकर के मत भिड़िए। शनि के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखिए, क्योंकि शनि आपके लिए कारक भी होते हैं, आपके लग्न, आपके राशि के लिए। तो शनि के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखिए, शनि देव आपके सारे शत्रुओं का विनाश कर देंगे। लेकिन मैं वैसे कह देता हूँ,
लग्न के ऊपर, राशि के ऊपर केतु, ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। अगर केतु से भी अगर आपको अच्छा फल लेना है तो आध्यात्म के साथ जुड़ जाइए। केतु से भी अगर आपको अच्छा फल लेना है तो आप शिव जी की पूजा अवश्य कीजिए, यानी कि शिव जी की आप कोई आप घर में जैसे पूजा करते हैं, शिव जी का ध्यान कीजिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म से कीजिए, मतलब थोड़ा सा टाइम को बढ़ा दीजिए। शिव जी की मतलब केतु जाना जाता है अध्यात्म के लिए। राहु अगर भौतिक सुख, राहु अगर बाहर की दुनिया को दिखा, मैं पिछले वीडियो में ये सब बोल चुका हूँ। राहु अगर बाहर की दुनिया को दिखाता है, केतु दिखाता है अंदर की दुनिया को, यानी कि आध्यात्मिक दुनिया को। जो दुनिया हमारे लिए अनजान है उस दुनिया को दिखाता है। वो दुनिया हमें कहाँ मिलती है? वो दुनिया मिलती है हमें आध्यात्मिक दुनिया में, अलौकिक दुनिया में। तो अगर आप थोड़े से आध्यात्म में इस समय जुड़े रहेंगे तो ये समय आपके लिए केतु कोई परेशानी नहीं देगा, बल्कि आपको अच्छा फल देगा। इस समय आपको तंत्र मंत्र ज्योतिष ऑकल्ट से जुड़े भी आपको बहुत सारे ज्ञान मिल सकते हैं, लेकिन इस सब में पढ़ करके आप अपने पैसे को खर्च ना कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। हो सके तो शिव जी की पूजा, जैसा कि मैंने कहा, हो सके तो शिव जी की पूजा कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए। इन सब में अगर आप करेंगे तो आपको अच्छा फल देखने को मिलेगा। आय इनकम सोर्स के लिए आपको कोई चिंता नहीं करना है। राहु की एक दृष्टि एकादश में पड़ रहा है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे, लेकिन हाँ, सप्तम में राहु है। दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा देख लीजिए, दाम्पत्य जीवन खराब ना हो, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। क्योंकि हो सकता है कि आय इनकम के मतलब आप बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे इतने भागने लगे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है, जो मैरिज लाइफ है, वो थोड़ा-सा कहीं पर इससे इफ़ेक्ट हो जाए। आपका जो पार्टनर है, उसके हेल्थ का आपको ख़्याल रखना है, उसके उसके साथ आपको रूड बिहेवियर नहीं करना है। अगर आप अपने चिड़चिड़ेपन को, यानी कि जहाँ पर आपके लग्न के ऊपर केतु बैठा है, उसको अगर आप थोड़ा-सा सँभाल लेंगे और सप्तम के राहु को दाम्पत्य जीवन में अगर आप थोड़ा-सा सँभाल लेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा फल हो जाएगा। सप्तम में राहु बिज़नेस के लिए भी देखा जाए तो बिज़नेस के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, अगर कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, अगर चाहे वो पार्टनरशिप में हो या फिर खुद अकेले के दम पर हो, दोनों के लिए ही सप्तम का राहु बहुत ही अच्छा है। लेकिन दाम्पत्य जीवन यानी कि आपकी मैरिज लाइफ को थोड़ा-सा यहाँ पर देख लेना है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई भी बहस नहीं करना है। अब बात करते हैं तुला राशि या फिर तुला लग्न की। अगर आपकी जन्म पत्रिका में 7 नंबर से अगर आपकी जन्म पत्रिका शुरू होती है तो इसका मतलब आपका तुला लग्न है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में 7 नंबर के ऊपर अगर चंद्रमा लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका तुला राशि है। तो दोनों में ही आपको इस वीडियो को देखना है, इस राशिफल को सुनना है, समझना है। देखिए, अगर आपका तुला लग्न तुला राशि है तो आपके लिए शनि और राहु दोनों ही कारक बनते हैं। शनि आपके लिए परम राजयोग कारक ग्रह बनते हैं, लेकिन फिलहाल आपके राशि से अभी शनि जो है वो पंचम में चल रहे हैं, तो पंचम का शनि थोड़ा-सा परेशानियाँ देता है। इससे पहले शनि आपके चौथे भाव में था, तो तब तो वो ढैया ही था, तब तो वो परेशानियाँ था ही, लेकिन पंचम में शनि का भी थोड़ा-सा परेशानियाँ होता है। लेकिन राहु जो है वो आपके छठवें घर में है। राहु के छठवें घर में होने से और गुरु के साथ तात्कालिक मित्रता होने की वजह से देखिए, ये एक प्रबल शत्रुहंता योग है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए अगर आप पिछले समय से सोच रहे थे कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। राहु की एक दृष्टि छठवें में रह करके राहु की एक दृष्टि पड़ रही है सीधा आपके 10वें घर पे। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब ना भी हो, अगर आप कोई उच्च पदस्थ नौकरी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे थे, अगर आपके अंदर ऐसा कुछ डिज़ायर था कि मुझे कुछ अच्छी नौकरी चाहिए या फिर अच्छा जॉब चाहिए, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। कोशिश कीजिए, आपका हो जाएगा। छठवें में रहकर राहु की दृष्टि जब भी आपके दसम में पड़ेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पिछले समय से जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि केतु आपके लग्न या फिर आपके राशि के ऊपर था, तो पिछले समय से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। इस समय गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके ऊपर है, राहु की छठवें भाव में गोचर है, दसम में राहु की दृष्टि है, तो कर्म तो आपको मिल जाएंगे और राहु की एक दृष्टि सीधा आपके दूसरे भाव में भी है। गुरु के साथ तात्कालिक मित्रता में है और आपके लिए राहु कारक भी है, तो दूसरे घर में राहु की दृष्टि आपके धन में, यानी कि आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी वो यहाँ पर ग्रोथ करते हुए देखे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, वहां पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, तो हो सकता है आपको तुरंत ग्रोथ देखने को ना मिले, लेकिन शनि की स्थिति ही वो है कि आप जो भी काम करें धीरे धीरे करें। राहु के साथ मतलब आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। राहु आपको बहुत ज्यादा जल्दबाजी करवाता है, लेकिन अगर आप शनि की बात मानकर चलेंगे तो शनि आपको जो भी देता है धीरे धीरे देता है, लेकिन वो परमानेंट देता है। दूसरा घर आपके बैंक बैलेंस का होता है, आपके संचित धन का होता है। तो देखेंगे कि अगले 2 साल में आपका जो बैंक बैलेंस है या फिर आपका जो संचित धन है, वो आज कुछ भी हो, अगले 2 साल में वो कई हद तक बढ़ जाएगा। आप अपने कई डिजायर को उस धन से पूर्ण कर सकेंगे, लेकिन उसको खर्चना नहीं है। राहु यहाँ पर आपको उस धन को खर्चने के लिए भी कहेगा,
यानी कि धन देगा तो वो सही, लेकिन धन को खर्च भी करवाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके ऊपर है, गुरु सप्तम में है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो अभी तक विवाह के लिए कोशिश कर रहे थे या फिर उनके मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम चला आ रहा था, तो इस समय वो हर चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर कोई मतलब अपनी विवाह के लिए कोशिश कर रहे थे, अभी तक नहीं हो पा रहा था क्योंकि सप्तम में गुरु चंडाल योग बनाकर बैठा हुआ था, तो ये समय वो है जहाँ पर आपका विवाह तय हो सकता है। विवाह के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और आपके दाम्पत्य जीवन में आपके पति, आपके पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ अगर कोई मतभेद, मनमुटाव चले आ रहे थे, तो उसमें भी स्थितियाँ बहुत सुधर जाएगी। पिछले के समय के जैसा अभी अब नहीं रहेंगे। अगर पार्टनर के साथ भी या फिर अगर आप कोई लव रिलेशनशिप में भी हैं, उसमें भी स्थितियाँ सुधर जाएगी गुरु के सप्तम में होने की वजह से। बस आपको अपने गुरु को बल देना है क्योंकि वो सप्तम में है, तो आपको विष्णु जी की पूजा आँख बंद करके, अगर गुरु को अगर आपको बल देना है ना, तो आँख बंद करके आप विष्णु जी की पूजा कीजिए, फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। और आपके लग्न के कारक जो है ना शुक्र को थोड़ा सा बल दीजिए। शुक्र को बल देने के लिए आप माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं या फिर माँ दुर्गा की पूजा आप कर सकते हैं। आप घर में कैसे भी उनकी पूजा करना चाहें, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। तो इस गोचर का बेहतर फल आप ले पाएंगे। अगली राशि की बात करते हैं, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि या फिर वृश्चिक लग्न। अगर आपकी जन्म कुंडली 8 नंबर से शुरू होती है तो फिर ये राशिफल आपको देखना है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 8 नंबर घर पे है तो भी ये राशिफल आपको देखना है। देखिए, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के 5वें भाव में यानी कि 5th हाउस में राहु का ये गोचर हुआ है, और एकादश भाव में यानी कि 11th हाउस में आपके केतु का गोचर हुआ है। ध्यान रखिएगा, राहु की पूर्ण दृष्टि आपके राशि या लग्न के ऊपर, और शनि की भी दशम दृष्टि आपके राशि या लग्न के ऊपर है। ध्यान से सुनिए। देखिए, राहु की एक दृष्टि जाएगी आपके 11th हाउस में, एक दृष्टि जाएगी आपके 9th हाउस में, और एक दृष्टि जाएगी आपके लग्न में। शनि चौथे भाव में, ध्यान से सुनिए, अभी शनि चौथे भाव में शश नामक महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं। हाँ, ये आपके लिए शनि की ढैया है, लेकिन शश नामक महापुरुष राजयोग भी तो है ना। देखिए, 5th हाउस में राहु का गोचर है, इसीलिए मैं कहूंगा अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसमें लॉयल बने रहिए। ठीक है, इस समय हो सकता है कि कोई आपको नया ऑफर, मतलब रिलेशनशिप में आपको कोई नया ऑफर मिल सकता है, लेकिन इसको तुरंत एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, ये मैं आपको सलाह दूंगा। इसके बारे में बाकी आपकी पर्सनल रुचि है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर इसमें तुरंत आपको कोई दूर से अगर कोई नया रिलेशनशिप का कोई नया ऑफर आपको दे या फिर प्रस्ताव दे, कोई प्रेम प्रस्ताव दे, तो उसको तुरंत आप एक्सेप्ट करने से पहले 2 बार सोचिएगा, क्योंकि 5th हाउस प्रेम का होता है। राहु आपके लिए कोई बहुत बड़े कारक ग्रह तो नहीं है। उसके बाद 5th हाउस हमारे पेट का भी होता है। देखिए, राहु 5th हाउस में है, अगर आपको इससे पहले कोई ना कोई पेट की समस्या थी, आंतों की समस्या, गैस एसिडिटी की समस्या, तो इस समय उस समस्या का अच्छी तरीके से डॉक्टर से इलाज करवाइए। लेकिन जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, लाइक फिल्म, मीडिया, म्यूजिक, टेलीविजन, एक्टिंग, मॉडलिंग, या फिर और कोई क्रिएटिव फील्ड लाइक डांसिंग, सिंगिंग, इन सब चीज़ों से अगर जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए अच्छा समय है। हाँ, 5th हाउस बच्चों का भी होता है। अगर आपके बच्चे भी यानी कि आपके संतान भी कुछ इन्हीं सारे फील्डों से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी ये समय अच्छा है। हाँ, उनके साथ आपका थोड़ा सा मतविरोध हो सकता है, अनबन बन सकता है, क्योंकि 5th हाउस संतान का है, तो संतान के साथ थोड़ा सा अनबन बन सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिएगा, जैसे ही अप्रैल के महीने में गुरु आपके लग्न के ऊपर दृष्टि डालेंगे, जैसे ही गुरु आपके सप्तम में आ जाएंगे, तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, 5th हाउस हमारे जो होता है ना, इच्छाओं का भी स्थान होता है, तो इस समय आपके अंदर तरह तरह की इच्छाएं आएंगे। एक दृष्टि लग्न के ऊपर भी है, लेकिन शनि की भी तो दृष्टि है ना, तो अगर आपके मन में कोई गलत इच्छा आते है तो उसको खींचकर मन से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि 5th हाउस बहुत सारी इच्छाओं को, बहुत सारे कामना वासनाओं को आपके दिल में जगाता है, आपके दिमाग में जगाता है। राहु तो और भी ज्यादा जगाता है, तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस समय आपको बहुत सारे साइंस की चीज़ों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। बहुत सारे तरह-तरह की, हो सकता है आप एंटरटेनमेंट फील्ड के साथ जुड़ करके जो काम करते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु खराब है तो हो सकता है आप इन सब मामलों में पड़ के अपना टाइम बर्बाद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका राहु अच्छा है तो हो सकता है आप मतलब बहुत ज़्यादा ओवरसीज मूवीज़ देखें, बहुत ज़्यादा फॉरेन लैंग्वेजेस की मूवीज़ देखें,
ऐसा भी हो सकता है कि आप मतलब कुछ ऐसी मूवीज़ देखें, लाइक पकड़ लीजिए कि इंग्लिश मूवी, मैं एक इंग्लिश मूवी देखूँगा और उससे मैं इंग्लिश को सीखूँगा, तो ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे टेक्नोलॉजी के बारे में ऐसा भी होता है, 5th हाउस उच्च शिक्षा का भी होता है, तो ऐसा भी हो सकता है आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाए, क्योंकि लग्न के ऊपर तो राहु की एक दृष्टि बनी रहेगी। तो इस समय क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी, ज्ञान, विज्ञान, बहुत सारे जनरल नॉलेज के लिए इस समय आपका बहुत ज़्यादा रुझाव आ गया, इस समय अच्छा भी है इन सब कामों के लिए। आप अगर कोई नया लैंग्वेज इस समय सीखना चाहते हैं, तो ये समय भी उसके लिए अच्छा है। क्योंकि राहु की एक दृष्टि आपके 11th हाउस में है, तो इस समय आप अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल कर पाएँगे। अगर आप अपने फ़ाइनेंशियल लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि राहु की एक दृष्टि आपके 11th हाउस में भी है, तो आप अपनी क्षमताओं का पूर्ण इस्तेमाल कर पाएँगे, आपकी फ़ाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा वो सही मतलब सटीक उपाय से वो आए। क्योंकि राहु की 11th में दृष्टि कई बार मैंने पहले भी कहा है कि राहु की जब भी 11th हाउस के साथ संबंध बनता है तो कई बार ये टेबल के नीचे से भी आपको पैसा दिलाने की कोशिश करता है। तो गलत तरीके से पैसे नहीं लेना है, लीगल तरीके से पैसे लेना है। नवम हाउस में राहु की दृष्टि, देखिए नवम हाउस में राहु की दृष्टि की वजह से पहले तो आपके मन में ये आएगा, मतलब राहु की दृष्टि होने की वजह से आप कोई काम करेंगे उसमें बहुत सारी रुकावटें आएंगी। लेकिन अगर आप अपने काम पर अड़े रहे तो मानकर चलिए कि अंत में राहु की दृष्टि भाग्य के घर में हर काम पूरा कर देता है। भाग्य के दम पे आपका सारा काम पूरा हो जाएगा। पहले आपको ये लग सकता है कि मैं ये काम शुरू भी करूँ तो होगा कि नहीं, पता नहीं मेरा ये काम ठीक-ठाक तरीके से अंत तक पहुँचेगा भी नहीं। 50-50 आपके मन में नहीं, ऐसे ऐसे द्वंद्व चलेंगे कि मेरा ये काम शायद होगा नहीं, 50-50 चांसेस है इस काम को होने का। लेकिन आप अगर उस काम में पड़े रहें, तो अंत में वो काम होकर ही रहेगा, इतना मान करके चलिए। देखिए 5th हाउस आपकी बुद्धि का होता है और 5th हाउस से राहु की एक दृष्टि आपके लग्न के ऊपर है। तो इस समय बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग मत कीजिए। अगर ज़्यादा ओवरथिंकिंग करेंगे तो हो सकता है आप डिप्रेशन में भी चले जाएँ। 5th हाउस जैसा कि मैंने कहा, मैंने पहले ही कहा था, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कोशिश कीजिए उस रिलेशनशिप में लॉयल रहने की, अपने पार्टनर के साथ आपका कोई मतविरोध ना हो, कोई द्वंद्व ना हो, कोई अनबन ना हो। हो सकता है इस समय आप कोई नए पार्टनर की खोज में जाएँ और हो जाएगा, 5th हाउस में राहु है तो आपको कोई नया पार्टनर मिल जाएगा। लेकिन साल के अंत में देखा गया कि उस पार्टनर से रिलेशन करने की वजह से उस पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप भी हो गया और आप इस हाल में आप डिप्रेशन में भी चले गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई नया पार्टनर आए तो थोड़ा-सा 2 मिनट के लिए वो सोच लीजिए कि सामने वाला इंसान किस मोटिव से आपके पास आ रहा है। 5th हाउस क्योंकि संतान का है, यहाँ पर राहु का गोचर है, तो हो सकता है, मैंने पहले कहा जैसे कि आपके संतान के साथ आपके थोड़े से मतविरोध या फिर द्वंद्व हो सकते हैं, तो संतान के ऊपर बहुत ज़्यादा आप प्रेशर मत क्रिएट कीजिए, बहुत ज़्यादा उसके साथ उलझिए मत। जैसे ही गुरु अप्रैल में वृषभ में आ जाएँगे, ये ठीक हो जाएगा, आपके संतान के साथ आपका संबंध ठीक हो जाएगा। लेकिन इस समय फिलहाल संतान के साथ बहुत ज़्यादा उलझिए मत, हो सकता है आपके संतान के साथ आपका द्वंद्व हो सकता है। देखिए, शनि की दृष्टि भी आपके राशि या फिर आपके लग्न में है, राहु की दृष्टि भी आपके राशि या फिर आपके लग्न में है। तो इस समय मैंने कहा कि 11th में राहु की दृष्टि है, हाँ, ये फाइनेंशियल ग्रोथ आपको आपका बढ़ा देगा, कोई भी इच्छा आपकी पूर्ण करेगा, आपको बहुत जगह से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते भी खुलेंगे। लेकिन क्योंकि शनि की दृष्टि भी और उसी के साथ-साथ शनि का ढैया भी आपका चल रहा है, तो इस समय बहुत आसानी से तो कोई काम होगा नहीं। आपको उस काम के लिए थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा-सा हार्डशिप्स आपको देखने पड़ेंगे, तभी जाकर के वो काम पूरा होगा। लेकिन राहु की सप्तम दृष्टि है आपके 9th हाउस में, तो इस वजह से आपका सारा काम अंत में ज़रूर पूरा हो जाएगा, बस इतना भरोसा रखिए। इसी के साथ मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ अपनी इस वीडियो को। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।